हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट। जो हमारा एक फर्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो हमें ये देख कर ही पता चला कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस, सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में जान लेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ऑर्गन से लिया गया है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, तो अगर एक पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो उससे सारे बॉडी जो है सारा मतलब सारा जो फंक्शन है वो इफेक्ट होता है। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मान लीजिए कि प्रोडक्शन में जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा फिफ्थ है। अगर हम बिजनेस इंटरप्राइजेस में प्रोडक्शन अगर वर्क करना चाह रहे हैं तो अगर ये चारों चीजें और ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो वो फंक्शन प्रोडक्शन का वर्क हो ही नहीं सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा चीज है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे फंक्शन क्रिएट करता है। जो सारे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस इंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, चाहे वो कोई कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या मटेरियल यूज होगा, वो सारे फंक्शंस जो होते हैं उससे रिलेटेड वो ऑर्गेनाइजेशन में ही होते। तो ऑर्गेनाइजेशन के बिना कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं की जा सकती। तो इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा सेंस हुआ कि बिजनेस से रिलेटेड सारे फंक्शन और एक ऑर्गेनाइजेशन में ही किए जाते। तो अब हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर डिफाइन करना है तो हम उसे टू तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन एज ए फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि उसके फंक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करना। मतलब कि जो वर्क है उसको लोगों में जो वर्कर है जो काम करेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उनमें किस तरीके से उस काम को डिवाइड किया जाए, कैसे उनको मतलब बताया जाए कि हाँ कौन सा वर्क किस वर्कर को करना है, किस तरीके से करना है। तो एज ए फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। एंड इसको बहुत सारे जो है लोगों ने इसे डिफाइन किया है, जिसमें एल.एफ. ओरविक जी हैं और किम्बाल जी हैं। सेकेंड हमारा है ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि हाँ स्ट्रक्चर, जैसे ज़्यादा बड़ा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें होंगी, क्या स्पेशल इक्विपमेंट लगेगा, क्या स्पेशल टेक्निक्स का यूज हम करेंगे, तो उसको हम ध्यान में रखकर अगर उसे डिफाइन करते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसको एल.एच. हेने ने After understand the meaning of business organization, we can say that business organization is a combination of man, material, plants or equipment which is a use in the production of product or enterprises अर्न प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है कि हम क्या कौन से मैन को यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। तो इस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट का काम करता है कि हम इन सारी चीजों को मैनेज कैसे करके कैसे एक बिजनेस इंटरप्राइजेस को अच्छे से रन कराएंगे। तो आई होप आपको ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।